अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यूसुफ गुल शेख, रद्द-ए-अमल 786 से। वन व्हीलर मशहूर टिकटॉकर शाहनवाज कत्ल केस में गिरफ्तार शापर, उसका भाई आतिफ, उसके वालिद, उनके बयान तो आप बेशुमार सोशल मीडिया पे देख चुके हैं। और मज़े की बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो गुलफान साहब हैं, या इन्वेस्टिगेशन जो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन हैं जनाब उस्मान टिपू साहब, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो पुलिस का मौक़िफ़ है, सेम वही मौक़िफ़ जो है ना 13-14 दिन से ये शापर और इसका भाई मीडिया पे बयान कर रहा है। लेकिन एक सवाल जो है ना वो उसका जवाब देखने वालों को नहीं मिल रहा था। तो हमारा चैनल अवामी रद्द-ए-अमल देता है और आपके ज़ाविया नज़र को उस तरफ घुमा के लेके जाना चाहता है जो चीज़ या जो पॉइंट या जो सवाल आपकी नज़रों से ओझल होता है। इस मौका वारदात के अंदर, इस कत्ल के अंदर, या ये जो क्राइम सीन हुआ उसके अंदर दो आदमी, उनका मौक़िफ़ अभी तक सामने नहीं आया। अगर उनका मौक़िफ़ सामने आता या उनसे मुतल्लिक़ मालूमात भी मंज़र आम पे आती तो यकीनन बहुत सारे सवालात का जवाब, बहुत सारे जहन आप देखने वालों के क्लियर हो जाते हैं। देखें, मैं बात करता हूँ सीधी सादी आसान अल्फाज के अंदर, मुश्किलात में ना मैं खुद पढ़ता हूँ ना मैं सामने वाले को डालता हूँ। मसला ये है कि शापर के साथ एक लड़का बिल्ला मौजूद था और शापर जो बयान मीडिया पे दे रहा है उसमें वो ये एतराफ़ कर रहा है कि मैंने भी गोलियां चलाईं और बिल्ला भी गोलियां चला रहा था। और बिल्ला अगर गोलियां चला रहा था तो ज़ाहिर है उसके पास वेपन भी था, उसी से गोलियां चलती हैं। दूसरी बात यह है कि शाहनवाज जब इनके घर आता है तो उसके साथ भी एक लड़का होता है जिसके मुतल्लिक़ भी खातिर-खा मालूमात जो है ना मीडिया के ऊपर नहीं है, जबकि ये दोनों ही बंदे मौका वारदात पे मौजूद थे और दोनों ही हयात हैं। और इनका जो है ना, इनके जो बयानात हैं वो इस केस की सिमत को मुतय्यन करेंगे और वो बयानात उनके अगर सामने आएँ तो आप हजरात का भी जो सोचने का अंदाज़ है वो चेंज हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, आगे चल के मैं यही बात करूँगा कि अब ये दोनों बंदे, बिल्ला जो शापर के साथ था और दूसरा लड़का जिसका नाम एहसन बताया गया है, वो दोनों गिरफ़्तार हो गए हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जनाब गुलफान साहब ने ये बताया है, मीडिया पे बताया है कि इन दोनों को उन्होंने अपनी हिरासत में ले लिया है। अब इनकी बात हम करते हैं आगे चल के। मसला ये है कि ये वारदात के अंदर और उस वकूए के अंदर बराबर के शरीक हैं। शाहनवाज जो आज इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उसको गरीक रहमत करे, लेकिन उसके साथ ये लड़का जिसके मुतल्लिक़ ये बयान दे रहा है शापर के वो फायरिंग करते हुए भाग गया। तो वो भाग गया तो उसके फिर उसका मौक़िफ़ भी तो आना ज़रूरी था ना, वो मौक़िफ़ मीडिया के ऊपर नहीं आया। अब पुलिस का मौक़िफ़ ये है, इन्होंने इन दो बंदों की मालूमात सिर्फ इतनी ही फ़राहम की है कि वो बिल्ला जो है वो हमारी हिरासत में है। जब उनसे पूछा गया कि बिल्ला आपने अगर पकड़ा है तो उसके पास जो उसका असला था, वेपन जब वो आपको मिला, तो उसका कोई खातिर-खा जवाब नहीं मिला। इसी तरीके से एहसन जो लड़का है वो शाहनवाज के साथ था, उसके मुतल्लिक़ जब पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ इतनी मालूमात अभी तक जो है ना फराहम की हैं कि ये लड़का बागबानपुरे का रहने वाला है और हमने इसको अरेस्ट कर लिया है और ये ज़ेरे हिरासत है। अब देखें, ये जो मर्डर केस है ये बड़ा हाई प्रोफाइल केस बन गया ना मीडिया के अंदर भी, और लोगों ने, और जिस तरीके से इसकी हाइप क्रिएट हुई, अब हर बंदा इस तजस्सुस में मुब्तला है कि शाहनवाज के साथ हमदर्दियाँ, क्योंकि वो अपनी जान से चला गया
और एक बेहतरीन टिकटॉकर और एक बेहतरीन बाइक स्टंटर, वन व्हीलर भी था, स्टंटर भी था, वो स्टंट करता था बहुत खूबसूरत किस्म के। तो लाजमी बात है कि उसका दुख पूरे पाकिस्तान को है इस चीज़ का, और लोग यही तवक्को करते हैं कि इनको जो है ना मुकम्मल इंसाफ मिलना चाहिए। फैमिली भी गरीब है, शाहनवाज की फैमिली भी गरीब है, और इनको मुकम्मल इंसाफ मिलना चाहिए। और इंसाफ कहाँ से मिलेगा? पुलिस से मिलेगा। अब पुलिस अगर तहकीकात शफाफ और ट्रांसपेरेंट करती है और बड़े इंतहाई मजबूत किस्म के एविडेंस कलेक्ट करके केस को आगे अदालत में लेके जाती है, तो ही इंसाफ की तवक्को होगी। और मैं समझता हूँ कि जैसे थाने से हट के इसमें एसपी इन्वेस्टिगेशन भी इसके अंदर ज़ाती दिलचस्पी ले रहे हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इसके ऊपर के भी जो अहदेदार हैं अपना पुलिस के, वो इसके अंदर ज़ाती दिलचस्पी ले रहे हैं। और हमें ये उम्मीद रखना चाहिए कि इंशाअल्लाह ताला इस केस की सही ट्रांसपेरेंट जो है ना और मजबूत एविडेंस कलेक्ट करके इसको अदालत में पेश किया जाएगा, ताकि उस बच्चे शाहनवाज को इंसाफ मिल सके और माशरे के अंदर एक मिसाल पैदा हो। और ये जो पब्लिक बहुत बड़ी इसके साथ जो देख रही है, इमोशनली अटैच है, उनके जहन भी मुतमईन हो सके। अब आप इस बात को गौर कीजिए कि 13-14 दिन ये मफरूर रहा शापर, और 13-14 दिन जो है ना वो सारा वन साइड मौक़िफ़ शाहनवाज का आता रहा। शाहनवाज की डेथ का, उसके मतलब जो उसकी हिस्ट्री थी बच्चे की, और जिन लोगों को नहीं भी पता था उनको भी पता चला। ये 13-14 दिन बाद ये मंजर आम पे आता है शापर। उसके बाद सेम उतने ही दिन उनका मौक़िफ़ जो है ना मीडिया पे आ रहा है, और उन्होंने अपने आप को सेल्फ डिफेंस की उसमें जो स्टोरी या जो मौका वारदात को वो बता रहे हैं, उसमें उन्होंने अपना मौक़िफ़ ये बयान करने की कोशिश क्या उस पर कायम है बिल्कुल पक्के ठक्के कि हमने अपने डिफेंस के अंदर जो है ना फायर किए, जिसके नतीजे में शाहनवाज की मौत वाक़या हुई। अब ये कि इनके वालिद साहब हैं, वालिद साहब 1 या 2 जगह पे उनका इंटरव्यू आया और मुख्तसर उन्होंने बात की है। और एक इंटरव्यू में मैंने ये सुना कि उन्होंने बोला कि वो शाहनवाज के पीछे जो लड़का बैठा हुआ था ना, तो वो पीछे से फायरिंग करता करता जा रहा था, और जो शाहनवाज की कमर में गोली लगी हैं बैक साइड से, वो उसी लड़के की लगी होंगी, क्योंकि ये शापर और इसके जो दूसरा दोस्त है वो तो सामने से फायर कर रहे थे। तो सवाल ये पैदा होता है, वो इस तरह की बात है। लेकिन ये कि वो आतिफ जो इसका बड़ा भाई है शापर का, और शापर ये वालिद को सामने नहीं आने देते थे, और जितने इंटरव्यू दिए ना इन्होंने दोनों ने इकट्ठे खड़े होके दिए। और ये आतिफ जो है ना शापर को कवर देता था, और शापर जो है आतिफ को कवर देता था। बयान उनका एक ही है, और हुस्न इत्तफाक ये है कि यही सेम मौक़िफ़ जो है ना ये पुलिस का है कि ये उनके घर में गए थे और हमले की नीयत से गए थे, जहाँ पे उनका झगड़ा हुआ, और झगड़े के नतीजे में शाहनवाज की डेथ हुई। अब ये सिलसिला चल रहा है। अब ये जो 2 बंदे हैं, क्या आप सोच सकते हैं कि ये इतने दिन से गायब हों? इनके पास, सबके पास ग्रुप बने हुए हैं, इनके मोबाइल थे, इनके पास सिमें हैं, एक दूसरे से ये राब्ते में थे कि वहाँ पहुँचना है। मैं शाहनवाज ने बोला मैं पिंडी से आ रहा हूँ, मुझे DHA में जाके राउंड करना है। उसके बाद फिर जो भी मामला एक दूसरे से, वो शान पठान का फ़ोन आया सुलह के लिए, क्योंकि मौक़िफ़ 2 सामने आ रहे हैं। शाहनवाज की फैमिली ये कह रही है कि इसको धोखे से सुलह के लिए बुलाया गया, और शापर ये कह रहा है, शापर जो वो ये कह रहा है कि मैं अपने घर पे बाहर खड़ा था तो ये मुझे मारने आया था, तो मेरे डिफेंस में जो ना फायरिंग हुई, और क्रॉस फायरिंग के नतीजे में उसकी मौत हुई। ये 2 ही मौक़िफ़ है ना भाई। तो इन 2 मौक़िफ़ की तस्दीक करने के लिए 2 बंदे भी थे। एक शाहनवाज के साथ था लड़का जिसका नाम एहसन है, और एक जो है ना शापर के साथ था लड़का जिसका नाम बिल्ला है। तो अब ये दोनों बंदे ज़ेर हिरासत हैं। अगर इनके बयानात आते हैं मीडिया में, मुमकिन है ये पुलिस की कोई पॉलिसी हो या उनका कोई तरीक़ाकार हो कि उनके जो बयानात हैं या जो उनसे एविडेंस कलेक्ट हो रहे हैं उनको वो खुफिया रखना चाह रहे हों, और वो जैसे इनका रिमांड ख़त्म हो तो उन्हीं को अदालत में पेश कर दिया जाए, ताकि अदालत को जो है ना सहूलत हो। मुमकिन है ये पुलिस की पॉलिसी हो, ठीक है जी।
लेकिन अब अगर ये दो चीज़ें सामने आ जाती हैं तो बिल्कुल सच भी आपके सामने, तकरीबन सच भी सामने आपके आ जाएगा। बाकी फैसला तो अदालत ने करना है। और मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, आप लोग मेरी वीडियो बड़ी तादाद में देखते हो, एक चीज़ ज़हन में रखें आप, दुख हमें भी बहुत ज़्यादा है शाहनवाज की मौत का। छोटी मोटी गलतियां हर इंसान करता है, हत्ता कि ये आम जो हम इज़्ज़तदार बने बैठे हैं, जैसे कम नापना, झूठ बोलना, गीबत करना, ये सारे गुनाह हैं। गुनाह से नफरत होती है, इंसान से नफरत नहीं होती। इंसान की हैसियत से शाहनवाज बेहतरीन लड़का था और पूरा मोहल्ला, पूरा शहर उसकी गवाही दे रहा है और उसकी फेवर में बहुत लोग उठे हैं और बहुत लोगों ने उसके हक में बयानात दिए हैं, जो उसको पर्सनली भी जानते थे, बचपन से भी जानते थे। उसके खिलाफ जो मामला थे वो एक गलतियां, और उसकी उम्र भी तो क्या थी, छोटी उम्र थी। अभी उसको समझने का, सोचने का, समझने का और अपनी लाइफ को सीधे रास्ते पे लाने के मौके मिलना थे। और वो अपने आप को चेंज भी कर रहा था। उसको बाहर मुल्कों से ऑफर्स थी स्टंट के लिए, वो ये वन व्हीलिंग जो रोड पे की जाती है उसको छोड़ के दूसरी साइड पे आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये है कि उसको दुनिया से रुखसत कर दिया गया। तो अब मैं आपकी जो ज़ाविया नज़र वो यही है, मेरी जो इस वीडियो का मकसद जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ वो यही है कि इन्वेस्टिगेशन अगर मजबूत होती है, बिल्ले का और एहसन का बयान पॉजिटिव, मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से अगर आता है और पुलिस इसकी तफ्तीश करके इसको आगे लेके जाती है, तो इंशाअल्लाह ताला सच आपके सामने आ जाएगा। इसी दुआ के साथ कि शाहनवाज को इंसाफ मिले और हम देखने वाले आवाम जो हैं, जो जिनके जहनों में कन्फ्यूजन है, वो भी दूर हो और अल्लाह पाक इस मुआशरे में ये बच्चे जो हैं इस बात को सीखें, क्योंकि ये जज्बातियत कानून नहीं देखता है। अदालत जो है वो जज्बात या इमोशन नहीं देखती है। उन्होंने एविडेंस के ऊपर और शहादतों के ऊपर, गवाहियों के ऊपर केस को पुट अप करना होता है। तो अगर पुलिस बिल्कुल बड़ी मेहनत से एविडेंस, सबूत कलेक्ट करके और सही तरीके से तफ्तीश बिल्कुल गैर जानबदाराना अदालत में पेश करती है, तो हम यकीन रखते हैं कि इंशाअल्लाह उस बच्चे को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। तो मुझे सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, सब्सक्राइब करें मेरे को, ताकि मेरे चैनल की आवाज़ मेरी आप तक पहुंचती रहे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।